निकालना। ठीक है, हमारे पास में इस तरह से सर्किट बना हुआ है। क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में आप देखो, ऊपर वाली जो ये लाइन है, ये सीरीज है कि पैरेलल है, ये बताओ पहले। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में लगे? सीरीज में लगे हैं। सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 20 20 20 मतलब कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। अरे 20 को सबको जोड़ो 60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या सीरीज में है, सीरीज में है, इनको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 20, ओके। और नीचे 30। अब ये किस में हो गए, तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल के लिए हमने क्या बताया था, 1/r इज इक्वल्स टू 1/60 ऊपर वाला, 1/20 और 1/30। एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा। एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 20 में, यहाँ 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2। तो 6/60 आ रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, 6 बन जा, 6 10 जा 1/10 और 1/r, 1/r इक्वल्स टू 1/10 आया। अब ये r ऊपर जाएगा और 10 भी ऊपर जाएगा, मतलब आंसर कितना है हमारे पास में, 10 ओम। कितना आया, ये इसको ऊपर कर दिए तो इसको भी ऊपर कर दो, आंसर कितना आया, 10 ओम आया। समझ में आया कैसे किए, कोई डाउट है क्या, नोट करो इसको। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जहां पे सीरीज में भी रहेगा, पैरेलल में भी रहेगा। अब ये देखो, जो आपने निकाला है ना, वो क्या निकाला है, इसने बोला था कुल प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो हमने इस तरह से निकाल दिया, बी और ए के बीच का 10 ओम। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में हमने ये निकाला। समझ में आया, नोट करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी दो सेम एक जैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपको समांतर में मिलेंगे, पैरेलल में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर इसका हाफ हो जाएगा। मतलब 20 का हाफ कितना, 10 हो जाएगा। अब वो देखो कैसे, मैं इसको एक बार आपको करके बता दे रहा हूँ। 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम, यहाँ पे 20, यहाँ पर आ जाएगा 1+1 मतलब 2/20, 1/10। जब ये r ऊपर जाएगा तो ये 10 भी ऊपर जाएगा। समझ में आया, हाँ। मैंने क्या बोला, जब भी ये दोनों सेम रहेंगे तो इसका हाफ आंसर हो जाएगा। देखो, अगर जब इसको सॉल्व करने का सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाला 10 और इसका जो पैरेलल में था, सॉल्व करने के बाद ये किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 10 मिला, है ना। ठीक है, वो हमने इधर पे सॉल्व किया। अब यहाँ पे ये 3 है, ये क्या है,
तीन है। आप दो का तो बता दोगे, इन दोनों का अगर हम वो सॉल्व करेंगे समांतर क्रम में है तो कितना आएगा आंसर? 5 आएगा। ठीक है ना? फिर 5 और 10 का करना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, इनको ना तीनों को एक साथ कर ले रहे हैं। ठीक है? कैसे? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आपके पास में 10 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/10। कितना? 3, क्या नहीं आ रहा? आ गया। ये 1/r था, r ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये वाला 10 इधर है, इसको सॉल्व करने में 10 ये आया था, इसको सॉल्व करने में कितना आया? 10/3 आया। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30। अब ये तीनों किस में है? सीरीज में है, सारे सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो आप इसको ऐड कर दो, 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 3, 30, 10 40, 10 50। ठीक है? अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, और ये वाला 10 और अपॉन 3, ये हमारे पास में इतना आया। यही आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 160/3 ए बी। पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन आएंगे तो बन जाए, छोटे छोटे आएंगे, इतने बड़े नहीं आएंगे तुम्हारे में, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है? ये कुछ बड़े सर्किट बता दिए मैंने, अभी तुम लोग छोटी क्लास पे हो कैसे, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बन जाए तो बता देना, तुम लोग खुद सॉल्व करके फिर मेरे को। बताओ, बनेगा? हाँ, चलो ठीक है, वो होमवर्क में दूंगा, वो वाले कर लेना, अभी मैं करा दे रहा हूँ उसको, है ना? देखो यहाँ पे, ये इधर पॉइंट लगा, इधर पॉइंट लगा, ये इसके ऊपर वाले ये तीनों सीरीज में है, एक ये और एक ये सीरीज में है। तो 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम तो ये बाहर वाला बना दिए, ऊपर वाला यहाँ पर आ गया 7 ओम, 5 और 2 ये भी हो गया 7 ओम, और ये नीचे वाला इसके जो है वो है 14 ओम। ठीक है? और यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये है 6.2 ओम। पहले हम ये समांतर वाले करना, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/14, 1/r यहाँ पर है, एलसीएम कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है? एलसीएम बनता है ना, नहीं बनता? ठीक है, तो 7 2 और ये 1, 5/14, और ये आर, आर को ऊपर करो, 14/5। ये आ गया हमारे पास में इस पूरे का सॉल्यूशन, इन तीनों का 14/5 आ गया।
ठीक है। अब हमारा सर्किट कैसा बन रहा है, क्या करेंगे इनका, जोड़ दोगे? मैं इसको पॉइंट को अलग करके यहां कर रहा हूं 10, चलेगा? मैंने पॉइंट अलग करके 10 कर दिया नीचे, चलेगा ना? एलसीएम कितना आ रहा है इसमें, 10 आएगा। तो 62 और 5 दूनी 14 दूनी 28, तो 70, 90/10, जो कि आ जाएगा 9। आंसर क्या आएगा, 9 एम्पियर। कितना आएगा, 9 एम्पियर। समझ गए? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? इसके और क्वेश्चंस है वो मैं तुम लोग को भेज दूंगा ग्रुप में, तो करते रहना सो। ओके, बनना चाहिए, लेकिन ये पूरी कॉपी में नोट चाहिए कल। ठीक है।